हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अमलेश सर, हमारी एक्सेल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 10वीं की साइंस, जो कि पहला चैप्टर उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले हमने आपको पार्ट 6 अवेलेबल करा दिया है और यूट्यूब पे भी शेयर कर दिया है। आप वहाँ से देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने फेयर कॉपी में उसे लिखिए। हमने बेहतरीन लाइनों को उसमें जोड़ा है, जो कि आप चाहे तो NCERT से मिला लीजिए, चाहे किसी भी कॉपी से मिला लीजिए, आपको अच्छा जो है प्रोग्राम वहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर 7 है। हमने पार्ट नंबर 6 में जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पे जाके एंड किया था, कहा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो है अगले वीडियो से बताना शुरू करेंगे। तो दोस्तों इसे बताने से पहले एक बात बताना चाहते हैं कि इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत धुंधला टाइप का दिखाई देगा। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को या तो थोड़ा जूम करके लिखिएगा या तो अपना जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और वहाँ से लिख लीजिएगा। अन्यथा ये भी नहीं करते हैं तो आप जाइएगा टेलीग्राम के चैनल पर, वहाँ पर लिंक दिया गया है, वहाँ से PDF डाउनलोड वगैरह करके अपना लिख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने नोट को अवेलेबल कराया है। ठीक, तो आइए देर ना करते हुए हम पार्ट नंबर 7 पढ़ते हैं। ठीक, इसमें जो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते क्या है, तो हमने उस वीडियो में बता दिया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार 5 होते हैं या फिर 6 होते थे, तो वहाँ पर नीचे लिख दिया गया था। तो सबसे पहला जो है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा गया है रासायनिक अभिक्रियाओं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला जो हमें पढ़ना है किसके बारे में, तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में। पेन कॉपी लीजिए, साथ में लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर बाद वाला काम करेंगे तो बाद वाला काम अच्छे लोगों का नहीं होता है। ध्यान दीजिए। तो संयोजन अभिक्रियाएं, देखिए संयोजन को या तो योग अभिक्रिया कहिए या संकलन अभिक्रिया कहिए या फिर संयोजन कहिए, इसे हम कॉम्बिनेशन अभिक्रिया ही कहते हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है, चलिए देखिए, लिखा गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी यही कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलके एक नए एकल उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, वही क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, हमने 2 पदार्थ लिया है, परिभाषा के मुताबिक लिखा गया है ना कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ। तो हमने यहाँ पर एक पदार्थ लिया अमोनिया और एक पदार्थ यहाँ पर क्या लिया, एक पदार्थ लिया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए ये एक जो उत्पाद क्या बोलते हैं, एक जो है पदार्थ है अमोनिया और एक पदार्थ है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये दोनों आपस में मिलके संयोग करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए NH3 और ये HCl, यानी NH3 में और एक HO डाल देते हैं, NH4 हो जाएगा और Cl हो जाएगा। तो वही बना है NH4Cl, जिसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर ये एक पदार्थ और लिया गया है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैसियस अवस्था में है। क्लोरीन है, ये भी गैसियस अवस्था में है। ये दोनों आपस में संयोग करके कार्बोनिल क्लोराइड बनाते हैं, ये भी गैसियस अवस्था में ही है। इसे हम लिख देंगे कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, और ये देखिए यहाँ पर एक हमने और चीज़ लिखा है कि कोयले के दहन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए जैसा कार्बन है सॉलिड रूप में है, यहाँ पर ऑक्सीजन है गैस रूप में है, दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, दहन होके गैसीय अवस्था में बन जाएंगे। तो यहाँ पर 2 चीज़ आपस में अभिक्रियाएं करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रही हैं हर जगह पर। यहाँ पर भी 2 लोग मिलकर एक चीज़ बनाई है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, संयोजन अभिक्रियाएँ ही है दोस्तों, आपस में जुड़ रही हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए, इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि 2 लोग आपस में मिलकर एक बना रही है। कहने का मतलब ये है कि 2 लोग तो मिलकर आपस में ही बना रही हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रही हैं, साथ साथ में जुट रही है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो जा रही हैं, जुट रही हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये दोनों मिलकर आपस में क्या हुई हैं, जुट गई हैं। ठीक, यही संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बनों में, तो हाइड्रोकार्बन चाहे एल्काइन हो चाहे एल्कीन हो, उसमें भी संयोजन अभिक्रिया होता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर एक हेडिंग्स लगाया है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में। तो जो असंतृप्त होता है, ठीक है ना, जिसमें एल्किन या एल्काइन आता हो, पहले डिफिनीशन देख लीजिए लिखा क्या गया है। तो इसमें एल्किन तथा एल्काइन के सदस्यों के साथ संयोग करके एल्केन
तथा एल्किन जैसे उत्पादों का निर्माण करते हैं। दोस्तों हाइड्रोकार्बन में कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है वही हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो हाइड्रोकार्बन में अगर एल्किन की बात करें और एल्काइन की बात करें तो एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड आता है, ठीक, और एल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो उसमें बॉन्डों को तोड़ के वहाँ पर एक एक हाइड्रोजन को हो सकता है जोड़ा जाएगा, तो वहाँ पर संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो चलिए अगर यहाँ पर एल्किन लेंगे तो हमारा एल्केन बनेगा, एल्काइन लेंगे तो एल्किन बनेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एल्किन का ही लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एल्किन। एल्किन का जो सबसे पहला सदस्य है आप जानते होंगे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्किन का पहला सदस्य होता है, ठीक है ना। इसे हम लोग कहते हैं एथीन, ठीक। तो यदि एथीन की अभिक्रिया निकिल की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर क्या करो आप गर्म कर दो तो निकिल को पता ही है हमेशा हाइड्रोजन का योग अभिक्रिया ही कराता है, चाहे निकिल हो चाहे पैलेडियम हो, ठीक है ना। ये हो गए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गए, ये सब लगभग अपचयन अभिक्रिया ही दिखाती हैं, मतलब हाइड्रोजन को जुड़वाती हैं। यहाँ पर देखिए आपको पता होगा कि जहाँ पर डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो होता है सिग्मा होता है और एक जो होता है पाई बंद होता है, ठीक। तो पाई बंध में जो होता है हमेशा आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड तो नहीं टूटता है, योग अभिक्रिया में जो टूटता है हमेशा पाई बंध ही टूटता है। तो आप ऊपर वाले बॉन्ड को क्या करोगे, तोड़ दोगे, जो उसमें पाई बंध होगा। तोड़ने के बाद पहले लिख दो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक बॉन्ड टूट दिया इसीलिए एक बॉन्ड नहीं लिखा गया है, ठीक। अब देखिए आप जब एक बॉन्ड तोड़े हो तो तोड़ने से पहले क्या था, 1 2 2 4 यानी कार्बन की संयोजकता 4 से ही पूरी होती है, 4 यहाँ था, लेकिन जब यहाँ देखोगे तो 1 है और 2 यहाँ, यानी टोटल कितनी, टोटल 3 संयोजकता हो रही हैं। अभी एक संयोजकता दोनों कार्बन में घट रही है। तो जो दोनों संयोजकता घट रही है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी तो दिखाई दे रहा है, वही हाइड्रोजन क्या होगा, जुट जाएगा। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुटेगा। इसे हम चाहें तो ये वाला हाइड्रोजन यहीं पर जुट दें, ये वाला हाइड्रोजन यहीं पर जुटा के, यहाँ पर 2 था तो इसे हम 3 लिख देंगे और यहाँ पर भी 2 था तो यहाँ 3 लिख के इसे हम क्या कर देंगे, एथेन बना देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। देखिए एल्किन से एल्केन बना कि नहीं, एथीन था और एथेन से क्या बन गया, एथेन बन गया, ठीक। अगर वैसे ही हम बात करें किसकी, एल्काइन की, तो एल्काइन का जो पहला सदस्य है आपको पता है एसिटिलीन होता है, ठीक। या फिर अगर IUPAC नाम देखें तो एथाइन होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसकी भी क्या करें हम, निकिल की उपस्थिति ही लगा दें और यहाँ पर क्या करें, H2 कर दें, क्योंकि निकिल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, ये सब हाइड्रोजन का संयोग अभिक्रिया कराते हैं। तो इसमें 3 बॉन्ड आ गया, तो आप कहोगे कि इसमें एगो सिग्मा और 2 को पाई जाएगा। देखिए सिग्मा बॉन्डों की संख्या केवल 1 ही होती है और बाकी कितना हो बॉन्ड लगा लो, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, उसमें बाकी सब पाई होती है। तो इसमें आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड वाला सबसे पहला तोड़ोगे, ठीक, एक एक करके तोड़ा जाता है, इसे आप तोड़ोगे तो जो बचेगा लिख दो पहले CH डबल बॉन्ड CH। हमने यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़ा था तो 2 बॉन्ड बचा था, तो 2 बॉन्डों को हमने वहाँ पर लिख दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो बैलेंसी थी 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, यानी इसकी बैलेंसी पूरी थी। यहाँ पर आओगे तो 1 2 1 3, 1 2 1 3, एक एक संयोजकता घट रही है दोनों की। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, एक इस कार्बन पर जुटेगा और एक इस कार्बन पर जुट के 4 संयोजकता पूरी हो जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी पूरी हो गई। तो इस H को हम यहाँ ना लिख के यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं, इसे यहाँ ना लिख के यहाँ 2 लिख दे रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथीन। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आपका ये एल्किन का पहला सदस्य था, इसका नाम था एथाइन, इसे हम एसिटिलीन भी कहते हैं, इसका नाम था एथीन, इसे हम एथिलीन भी कहते हैं, ठीक। तो एथाइन से क्या बन गया आपका, एथीन। तो आई होप दोस्तों आपको ये योग अभिक्रिया समझ में आया होगा। डबल बॉन्ड को हमेशा तोड़ के या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के उसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, वही क्या कहलाता है, योग अभिक्रिया कहलाता है। दोस्तों आप फेयर कॉपी पे अपने इसे क्या करिएगा, लिख लीजिए और लिख के याद करिएगा। और हाँ, जो आप क्या करोगे, जो लिखे हुए साथ साथ में इसकी रिवीजन भी करते रहिएगा, तैयारी भी करते रहिएगा, ठीक है ना।
और जो नहीं समझ में आएगा कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, हम यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर आप ही के लिए ही आए हैं, आपको पढ़ाने के लिए ही आए हैं। एक्सेल क्लासेस जो है आपकी ज़रूरतों की पूरी करने के लिए स्पेशली यहाँ पर खड़ी है। तो कमेंट ज़रूर करिए और दोस्तों हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों तक पढ़िए, भेजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो अगर ट्यूशन ना कर रहे हो या स्कूल नहीं जा रहे हो तो कम से कम मोबाइल के माध्यम से ही तो पढ़ सकते हैं। तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक, मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।